हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप दैट यू ऑल आर सेफ एट योर होम्स और सभी बहुत अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए थे फर्स्ट चैप्टर के। आज भी वहीं से कुछ कंटिन्यू करेंगे, कुछ अच्छे क्वेश्चंस जो आपके एग्ज़ाम के लिए, बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है, तो देखते हैं आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। देखिए बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन देखें। राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन टू रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रिएक्शन। कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन गैस एट 340 atm टू फॉर्म मिथाइल अल्कोहल। ठीक है, सो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए इनके फॉर्मूला। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होता है, हाइड्रोजन गैस को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, और मिथाइल अल्कोहल का क्या फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो नेमिंग तो हम ज़्यादातर कंपाउंड्स की जानते ही हैं। कुछ जो नहीं जानते हो आप तो वो यहाँ से देख सकते हैं। देखिए बेटा, कैसे लिखेंगे। कार्बन मोनोऑक्साइड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एज CO। ठीक है, एंड इट इज़ गैस, तो यहाँ पे देखिए हमने G लिखा है। हाइड्रोजन इज ऑल्सो अ गैस एंड इट इज़ रिप्रेजेंटेड एज H2। ठीक है, तो क्या बनाएगी, मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल मैथ मतलब एक कार्बन। ठीक है, एक कार्बन किसके साथ लगेगा, एल्कोहल। एल्कोहल क्या होता है, OH। तो वैलेंसी पूरी करेंगे तो फॉर्मूला क्या बनेगा, CH3OH। ठीक है, अगर आपको ये फॉर्मूला याद होंगे तो बहुत इजीली आप इसको इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन इज अ केमिकल चेंज, फर्मेंटेशन ऑफ फ्रूट जूस और डाइल्यूटिंग फ्रूट जूस। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे फर्मेंटेशन ऑफ फ्रूट जूस केमिकल चेंज रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस बर्निंग ऑफ कैंडल वैक्स अ फिजिकल और अ केमिकल चेंज। देखिए, कैंडल वैक्स में दो चीज़ें होती हैं, एक तो बर्निंग ऑफ कैंडल वैक्स और दूसरा मेल्टिंग ऑफ कैंडल वैक्स। ठीक है, तो यहाँ पे बर्निंग क्या होता है, केमिकल चेंज, जबकि मेल्टिंग क्या होता है, फिजिकल चेंज होता है। ठीक है, याद रखेंगे आप इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। राइट अ बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द केमिकल रिएक्शन दैट कैन बी कैरेक्टराइज्ड एज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। एक बैलेंस्ड इक्वेशन लिखनी है जिसको हम क्या बोल सकते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोल सकते हैं। मतलब जिसमें प्रेसिपिटेट बनते हो वो क्या होती है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होती है। तो आप लोगों को रिएक्शन याद रखनी है ये। ठीक है, आप AgNO3 की रिएक्शन किसके साथ कराएंगे, NaCl के साथ कराएंगे, तो क्या बनेगा, AgCl और NaNO3। ठीक है, क्या है, ये एक प्रेसिपिटेट रिएक्शन है, याद रखना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टेट द मेन डिफरेंस बिटवीन एंडोथर्मिक रिएक्शन एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो याद रखना है, एंडोथर्मिक रिएक्शन कौन सी होती है, जिसमें हीट क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, जिसमें हीट इवॉल्व होती है। ठीक है, सभी को पता है, आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं। व्हाट हैपेंस केमिकली व्हेन क्विकलाइम इज एडेड टू वाटर फिल्ड इन अ बकेट। अगर हम केमिकली क्या होगा कि क्विकलाइम को अगर हम वाटर में ऐड कर दें, ठीक है, किसी बकेट में वाटर है और उसमें क्विकलाइम को ऐड कर दें तो क्या होगा। ठीक है, तो ये क्या होती है, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, इसमें काफ़ी हीट निकलती है, याद रखना है। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या स्लैग होता है। ठीक है, वो क्या बन जाएगा, स्लैग बन जाएगा या फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा जब हम इन दोनों को एक साथ मिलाएंगे। तो देखें, रिएक्शन आप लोगों को याद रखनी है, क्या होगी रिएक्शन, CaO प्लस H2O। वाटर में हमने इसको मिलाया तो क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, या इसको क्या बोलते हैं, स्लैग लाइम भी बोलते हैं, याद रखना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। डिफाइन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो ये बहुत बार हम कर चुके हैं, क्वेश्चन पूछा भी गया है। देखिए एग्जाम में CBSE 2011 और 2010 में ये आया है। ऑक्सीडेशन क्या होता है, जिसमें ऑक्सीजन क्या होती है, ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन ऐड होती है और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। ठीक है, जबकि रिडक्शन कैसा प्रोसेस है, जिसमें हाइड्रोजन ऐड होती है और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। आपको दोनों ही टर्म्स में, इन द टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन और इन द टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दोनों ही टर्म्स में आपको ये याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का देखिए, हर जितने भी टाइप्स ऑफ रिएक्शन हमने इस चैप्टर में पढ़े हैं, आपको हर किसी का कम से कम दो एग्जाम्पल जरूर पता होना चाहिए। ठीक है, आपको वो लिखना आना चाहिए। तो देखें, ये भी क्वेश्चन आपका 2011 और 2010 में आया हुआ है, तो प्लीज़ आप प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट देखें, ऑन व्हाट बेसिस इज़ अ केमिकल रिएक्शन बैलेंस्ड। ये हमने लास्ट टाइम में भी किया था, पता है कौन से लॉ पे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पे कोई भी रिएक्शन बैलेंस की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट चेंज इन कलर इज ऑब्जर्व व्हेन वाइट सिल्वर क्लोराइड इज लेफ्ट एक्सपोज टू सनलाइट। जब वाइट सिल्वर क्लोराइड को हम सनलाइट की प्रेजेंस में छोड़ देते हैं तो कलर में क्या डिफरेंस आता है, और
किस टाइप की ये रिएक्शन होती है ये हमको बताना है। तो ग्रे कलर सिल्वर मेटल इज़ फॉर्म्ड एंड पंजेंट स्मेलिंग क्लोरीन गैस इज इवॉल्व, ठीक है। क्या होता है कि ग्रे कलर मेटल बन जाता है और एक क्लोरीन गैस की एक स्मेल उसमें से क्या होती है, लगातार रिलीज़ होती रहती है, ठीक है। और रिएक्शन कैसी होगी, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन बिटवीन सोडियम क्लोराइड एंड सिल्वर नाइट्रेट इंडिकेटिंग द फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड द प्रोडक्ट्स। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या कहा है आपसे, आपको रिएक्शन लिखनी है एक सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट के बीच में, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, सिल्वर नाइट्रेट क्या होता है AgNO3 और सोडियम क्लोराइड क्या होता है NaCl, ठीक है। रिएक्शन कराओगे तो क्या बनेगा, AgCl बनेगा और NaNO3। NaNO3 क्या होता है, सोडियम नाइट्रेट, याद रखना है। AgCl क्या होता है, सिल्वर क्लोराइड। आपको फॉर्मूले और उनके नाम बहुत अच्छे से लर्न करने हैं, ठीक है। और ये लर्न आपको कैसे रहेंगे, जब तक आप इनकी बार बार प्रैक्टिस नहीं करोगे आपको ये लर्न होने में प्रॉब्लम करेंगे, क्या किसका नेमिंग होती है, ठीक है, कैसे लिखते हैं। तो आप बार बार इनको लिखने की कोशिश करें केमिकल रिएक्शंस को, तो आपको ईजीली ये लर्न रहेंगे, आप इनको नहीं भूलोगे। ये क्वेश्चन भी देखें CBSE 2010 में पूछा गया था। नेक्स्ट देखते हैं, कंप्लीट एंड बैलेंस द फॉलोइंग रिएक्शन। तो बैलेंसिंग आप बहुत अच्छे से सीख चुके हैं, ये दो क्वेश्चन आपके बैलेंसिंग के ही, और देखें दोनों ही एग्जाम में आए हुए हैं, एक CBSE 2010 में आया है और एक CBSE 2009 में आया हुआ है, ठीक है। तो आप बैलेंस करें, इनको बैलेंस कर सकते हैं सभी। नेक्स्ट देखते हैं, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन इन द फॉलोइंग एग्जाम्पल। इसमें आपको ये बताना है कौन सी टाइप की रिएक्शन है, तो आप इजीली बता सकते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है, साफ दिख रहा है, ये भी देखें बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें भी आपको रिएक्शन बतानी है, किस टाइप की रिएक्शन है, तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। नेक्स्ट देखें, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन, इसमें भी बताना है, सिंपल है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ये भी आया है। देखें कभी पेपर कभी काफ़ी आसान होता है, तो बहुत सिंपल क्वेश्चंस भी बोर्ड एग्जाम्स में आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, बैलेंस द गिवन केमिकल इक्वेशंस। आप बैलेंस करना सीख गए हैं, इनको बैलेंस करें, आप इजीली कर सकते हैं। 32 क्वेश्चन में भी आपको बैलेंस करना है, इसका मतलब ये श्योर है कि एक ना एक क्वेश्चन आपका बैलेंसिंग का एग्ज़ाम में आता ही है, तो बैलेंसिंग आपको ज़रूर आनी चाहिए, ठीक है। 33 क्वेश्चन देखें, FeH2O की रिएक्शन, ये भी आपको क्या आनी चाहिए, बैलेंसिंग करनी आनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 34, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऑन एडिंग डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड में हम क्या करेंगे, डाइल्यूट HCl अगर जो मिलाएंगे, द सॉल्यूशन फॉर्म्ड इज़ ब्लू ग्रीन। सॉल्यूशन कैसा होता है, ब्लू ग्रीन होता है। प्रेडिक्ट द न्यू कंपाउंड फॉर्म, क्या कंपाउंड बनेगा ये बताना है। विच इम्पार्ट्स है ब्लू ग्रीन कलर, जिसमें क्या होता है, ब्लू ग्रीन कलर निकलता है। तो देखें CuO की रिएक्शन आप HCl के साथ कराएंगे तो क्या बनेगा, CuCl2, ठीक है। और वाटर इसमें से निकल जाएगा, तो ब्लू कलर जो आपको ये दिखता है ब्लू ग्रीन कलर, ये किसका होता है, CuCl2 का होता है। तो इसको क्या बोलते हैं, कॉपर क्लोराइड, ठीक है। यही क्या करता है, ब्लू ग्रीन कलर को इम्पार्ट करता है, तो आपको याद रखना है। आज के लिए इतने ही क्वेश्चंस, नेक्स्ट क्लास में और कुछ मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आऊँगा फर्स्ट चैप्टर के, उसके बाद हम सेकेंड चैप्टर के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, तब तक के लिए इतना ही, थैंक यू।